हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल फ्रेंडशिप एजुकेशन। और आज हम यहाँ चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि एक्टिविटीज़ को किन किन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में डिवाइड किया गया है। उनके डिफ्रेंशिएशन को ध्यान से पढ़ना होगा। और आज की क्लास में हम बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे फर्दर स्टडी करेंगे, उनके टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बहुत ही शानदार टॉपिक। आसानी से पार्ट बाय पार्ट कवर करेंगे। क्या कहता है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ में भी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज की बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला होता है इंडस्ट्री, जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कई जगह सुना होगा, कॉमर्स। और दूसरा है कॉमर्स। आपने इंडस्ट्री कई बार सुना होगा, इसका मतलब भी आपको पता होगा, पर कॉमर्स आपने बहुत ही कम जगह सुना होगा। तो आज इसको हम क्लियर कर देंगे, दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट आता है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। इंडस्ट्री क्या करती है? रॉ मटेरियल्स लाएगी, कुछ प्रोसेस करेगी, न्यू प्रोडक्ट उसमें ऐड करेगी और कुछ नया प्रोडक्ट बना देगी, न्यू गुड्स एंड मटेरियल्स बना देगी। तो उसे क्या कहेंगे? इंडस्ट्री। इसमें क्या प्रोडक्शन होता है। कॉमर्स में प्रोडक्शन नहीं होता, ये याद रखना है। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होगा, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती हैं? 3 टाइप्स ही होती हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। 10th क्लास में हमने प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटी पढ़ा था। ये वैसा ही है, सेम कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स। यहाँ पे आप कॉमर्स की डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा। कॉमर्स इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज। यहाँ पे प्रोडक्शन का यूज नहीं हुआ है। प्रोडक्शन इस काम में नहीं होता है, इसमें एक्सचेंज होता है। मैं माल लाऊंगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, मार्जिन ऐड करूंगा, आगे बेचूंगा। क्या होता है? ट्रेड, यानी कॉमर्स। और कॉमर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसका हम आगे अभी पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इनका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? दीज इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एक्सेट्रा। वो एक्टिविटीज जो रिलेटेड हो इससे एक्सट्रैक्शन मतलब कोयले की खदान में हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? कोल। लोहे की लोहा। ऑयल में रिफाइनरी से क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑयल। तो ये क्या है? एक्सट्रैक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है, फिश हैचरी होती है, यहाँ पे फिशेस को रिप्रोड्यूस किया जाता है बेचा जाने के लिए। तो ये क्या है? प्राइमरी इंडस्ट्री। नेचुरल प्रोसेसेस से प्रोडक्ट बनाया जाए तो क्या होगा? प्राइमरी एक्टिविटीज। एग्जाम्पल जैसे माइनिंग हो गया, फिश हैचरी हो गया, एनिमल ब्रीडिंग हो गया, एक्सेट्रा। फिर आता है टाइप्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। मैंने 2 वर्ड बताए थे, एक्सट्रैक्टिव एंड रिप्रोडक्शन। ये वही है। एक्सट्रैक्टिव यानी नेचुरल रिसोर्सेस में से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे जो प्रोडक्ट बने वो होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, वो एक्टिविटीज़ आती हैं। एग्जाम्पल माइनिंग। फिर आता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें रिप्रोडक्शन इंक्लूड हो, एनिमल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ये सब इंक्लूड होए, उनको रिप्रोड्यूस किया जाए, उनकी ग्रोथ की जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए, फिर उन्हें बेचा जाए आगे। तो ये होता है पोल्ट्री फार्मिंग और फिश हैचरी। अब आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंड इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री।
These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage. वो एक्टिविटीज़ जिनमें हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करके उनमें उनको प्रोसेस करते हैं, उनमें कोई नया प्रोडक्ट ऐड करके कुछ नया प्रोडक्ट बना डालते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। अब यहाँ पे जानने की बात ये है कि हम जो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट होगा। प्राइमरी इंडस्ट्री उसे बनाकर बेचेगी और सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको खरीद कर उसमें प्रोसेसिंग करेगी और खुद आगे बेचेगी। सेकेंड पॉइंट, दीज इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अनदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ठीक है, प्रोसेस करेगी मटेरियल्स को नए गुड्स बनाने के लिए जिससे फाइनल कंजम्पशन हो। हम क्या करते हैं, हम कंज्यूमर है जो फाइनल कंज्यूम करेंगे, हम आगे उनको बेचेंगे नहीं। पर कोई इंडस्ट्री किसी दूसरी इंडस्ट्री को बेचेगी, फिर उसमें वो और कुछ ऐड करके तीसरी इंडस्ट्री को बेचेगी, ऐसे साइकिल चलती रहती है। एग्जाम्पल हम देखते रहते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आयरन ओर प्राइमरी इंडस्ट्री का ही एक एग्जाम्पल है। आयरन ओर प्राइमरी इंडस्ट्री का ही आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट नेचुरल रिसोर्सेस में से, और वो क्या है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है। लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए क्या है, ये एक रॉ मटेरियल है जिससे वो जिसकी मदद से वो स्टील को प्रोड्यूस कर सकती है बाय फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया। These industries are engaged in producing goods through processing of raw materials and thus creating farm utilities. सिंपल है। जैसे प्राइमरी इंडस्ट्रीज के 2 टाइप्स थे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री, वैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के भी 4 टाइप्स हैं। अब एक बात नोटिस कर दें, जैसी है सेकेंडरी इंडस्ट्री के 2 टाइप्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के 4 टाइप्स हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री एंड सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, एक प्रोडक्ट लिया जाता है, एक रॉ मटेरियल लिया जाता है और सक्सेसिव स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस में उसको प्रोसेस करके कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म किया जाए तो वो होता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री, आपने देखा होगा कार कंपोनेंट्स, पूरी कार को बनाने के लिए अलग अलग कंपोनेंट लगते हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह बनाया जाता है। इंजन कहीं अलग जगह बनता है, हॉर्न कहीं अलग बनेगा, सबकी अपनी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, अलग अलग जगह से लाकर एक जगह असेंबल किया जाता है, तो वो क्या, असेंबलिंग इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री यानी एक ही प्रोडक्ट से कुछ ऐसा उनको ट्रांसफॉर्म करे कि वो अलग अलग प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाए। जैसे ऑयल, क्रूड ऑयल निकलता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल, उसको प्रोसेस कुछ ऐसी तकनीक से उनको पेट्रोल, डीजल, अलग अलग टाइप के ऑयल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उन्हें कहते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। फिर आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। अब आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री, 4th टाइप एंड लास्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके उनको एक साथ घुला मिला के कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं तो कंज्यूमेबल हो, उसे कहेंगे सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, केमिकल बेस्ड। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फिर दूसरी टाइप ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स एज वेल एज टनल्स एंड कैनल्स। तो इसमें क्या होता है कि ये इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होती है, कंस्ट्रक्चरल एक्टिविटी से, जिसमें कंस्ट्रक्शन इंक्लूड हो। जैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल स्किल्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। इन आपको बिल्डिंग बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए आपको इंजीनियरिंग स्किल्स होनी जरूरी है, आर्किटेक्चरल स्किल्स होनी जरूरी है, तभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्क कर सकती है। तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री कंप्लीट होता है। फिर 3rd टाइप ऑफ इंडस्ट्री विच इज द फाइनल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी,
which is the final type of industries, is tertiary industry. These are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. 9th में हमने पढ़ा था प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्सरी एक्टिविटी जो सेकेंडरी और प्राइमरी को सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वही यहीं पर केस है, वही केस यहीं पर है. दीज आर कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड. जो भी सर्विसेज जरूरी होती है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, जैसे ट्रांसपोर्ट, आप सामान बना लोगे लेकिन अपने ग्राहक के पास कैसे सामान पहुंचाओगे? ट्रांसपोर्ट की मदद से. तो ये क्या एक सर्विस है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा, यहाँ पे सर्विस जनरेट हो रही है. These industries provide service facilities as business activities. These may be considered part of commerce because as auxiliaries to trade, these activities assist trade. Included in this category are transport है, banking है, insurance है, warehousing है, communication है, packaging है and advertising है. 5 तरह की फैसिलिटीज़, 5 तरह की सर्विसेज आपको याद रखनी है. बुक में भी 5 तरह की सर्विसेज के ब्रीफ डेफिनेशन दी गई हैं. पहला है ट्रांसपोर्ट, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा इंश्योरेंस, चौथा वेयर हाउसिंग एंड 5वां अपना एडवर्टाइजिंग. अब आते हैं ट्रेड पर. बिजनेस एक्टिविटीज़ हमने कर दी. बिजनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. इंडस्ट्री जो हमने कवर कर लिया. दूसरा टाइप होता है कॉमर्स. कॉमर्स के अंदर 2 टाइप होते हैं, ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो अभी हम यहाँ करने वाले हैं. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड. कॉमर्स में हमने पढ़ा था कि हम गुड्स को लाएंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, बेचेंगे. कुछ ऐड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ लाएंगे, मार्जिन ऐड करेंगे, बेचेंगे. ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज ट्रेड. बस जैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए टर्सरी एक्टिविटीज़ होती थी, टर्सरी इंडस्ट्रीज होती थी, वैसी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को सपोर्ट देने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है. बस सिंपल है, कनेक्ट करेंगे, बहुत ईजी है. देयर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ डेट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. दीज आर कॉल्ड सर्विसेज और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. इंक्लूड ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वही सब है, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, पैकेजिंग एंड वेयर हाउसिंग. इसमें भी 5 आपको याद रखने हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट एंड वेयर हाउसिंग. फिर आता है फीचर्स ऑफ कॉमर्स. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बुक में बीच में से क्वेश्चन आंसर भी आते हैं और यही क्वेश्चन दिखा है जो इंपॉर्टेंट है. पहला फीचर क्या है? कॉमर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. कॉमर्स क्या करता है? एक लिंक प्रोवाइड करता है. सामान हमने बना तो लिया, पर हम बेचेंगे कैसे? लोग क्या डायरेक्ट इंडस्ट्री में जाते हैं सामान लेने के लिए? नहीं. इंडस्ट्री से माल बिकता है बड़े दुकानदारों को, फिर बड़ों से माल बिकता है छोटे दुकानदारों को, फिर हम छोटे दुकानदारों से खरीदते हैं. तो बीच में क्या हुआ? कॉमर्स हुआ, खरीदा बेचा. फिर आता है दूसरा, इट एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग ए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर कॉमर्स ना हो तो गुड्स हमारे पास यहाँ आएंगे ही नहीं हमारे पास गुड्स. ऑल दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, यहाँ पे वर्ड आए हिंड्रेंसेस, याद रखना, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज आर इंक्लूडेड इन कॉमर्स. जो भी एक्टिविटीज हिंड्रेंसेस को रिमूव करती है, हिंड्रेंसेस यानी कमियां को रिमूव करती है, वो सारी एक्टिविटीज कॉमर्स में आती हैं. और यहाँ पे हिंड्रेंसेस 5 तरह के हैं, 6 तरह के हिंड्रेंसेस हैं. हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम, रिस्क, फाइनेंस. बस इतना ही है, इतने ही हिंड्रेंसेस हैं. अब हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ हिंड्रेंसेस होते हैं और उनको कैसे रिमूव किया जाता है. हमने 5 एक्टिविटी पढ़ी थी, 5 ऐसी टर्सरी एक्टिविटी यानी ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ी थी. पीपल, हिंड्रेंस ऑफ पीपल, गुड्स कैसे प्रोवाइड करें? बाय ट्रेड. सामान पे जगह पर सामान कैसे पहुंचाएं? ट्रांसपोर्ट से. टाइम कैसे कम करें? स्टोरेज की मदद से. फाइनेंस कैसे मिलेगा? बैंकिंग से. और रिस्क रिड्यूस कैसे होगा? इंश्योरेंस के. इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आज के लिए बस इतना ही. वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने की ज़रूरत नहीं,
थैंक यू, बाय बाय।